सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी शियाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए थे और उसकी तारीफ करने लग गए थे। हर कोई शियाओ के पास आना चाहता था। तभी फोर फिनिक्स ने भी शियाओ को घेर लिया था। इसी बीच काओ युशेंग को उस सर्वेंट पेटिशनर ने बिलुओ लेक से बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उस पर हमला करने लग गया था। पर शियाओ ने कहा कि ये मेरा भाई है और मैं इसे खुद यहाँ लेकर आया हूँ। अब वो समझ चुके थे कि जरूर शियाओ के साथ कोई परेशानी पैदा करना चाहता है। तभी वहाँ पर जिन जिफे शियाओ के साथ परेशानी पैदा करने के लिए सामने आ गया था। वो शियाओ को भड़का रहा था, पर शियाओ जानता था कि मुझे हमला करने के लिए उकसा रहा है ताकि मैं इस बिलुओ लेक जैसी पवित्र जगह का नियम तोड़ दूं। इसीलिए उसने चालाकी से काम लिया और उल्टा काओ युशेंग और लिटिल एंट की बातों से उसे ही भड़का दिया था और उसने अपनी गोल्डन बॉडी ऑफ सन को एक्टिवेट कर लिया था। क्यू होंग तुरंत आगे आता है और कहता है कि सीनियर, आज शूरवीरों का सम्मेलन है, यह कोई बदला लेने की जगह नहीं है। आज आखिर आप अपनों से छोटों के ऊपर दोस्त कैसे जमा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया है तो कृपया करके यहाँ से वापस लौट जाइए। इससे जिन जिफे अपने गुस्से पर काबू कर लेता है और यूलांग भी कहता है कि अगर आप ऐसे ही जानबूझकर ऐसी हरकतें करते रहे तो हमारे तुओगो कबीले और जिन फैमिली के बीच जो अलायंस की बात हुई है उस पर वापस से विचार करना पड़ेगा। जिन जिफे अब वापस लौटने लगता है और अपने रथ पर पहुंच जाता है। तभी उसका साथी जिनयुन उससे कहता है कि अंकल, क्या हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे। जिन जिफे कहता है कि वो हुआंग मेरे जाल में नहीं फंसा, अगर मैंने हमला किया तो यह हमारे लिए ही नुकसानदायक रहेगा, इसीलिए अभी यहाँ से चलते हैं, बाद में कोई दूसरी योजना बनाएंगे। तभी जिनयुन शियाओ को ललकारते हुए कहता है कि हुआंग, तू एक डरपोक कछुआ है, तुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है, तुम तो इतने कायर हो, इसीलिए इंपियल पास से दफा क्यों नहीं हो जाते। तुम्हारे जैसे डरपोकों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तुम पापी क्रिस्टोन क्लेन की औलाद हो, तुम्हारे रगों में ही नीचता बहती है। और वो रथ को लेकर आगे बढ़ने लगता है। शियाओ का गुस्सा खोल उठता है और अब वो 3 की गिनती पर ऊपर उठता है और अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैलाता है, जिससे पूरी बिलुओ लेक ही हिल उठती है। जिन यून इस बिलुओ लेक के बॉर्डर के बाहर निकल गया था और शियाओ भी बाहर आ गया था, इसलिए वो उस रथ पर हमला कर देता है, जिससे वो रथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिन यून इस हमले से बच नहीं पाता, पर वो अपनी प्रीमोडियल सोल की मदद से भागने की कोशिश करता है, पर शियाओ उसकी प्रीमोडियल सोल को भी पकड़ लेता है और उसे क्रश कर देता है और बोलता है कि मैं पवित्र भूमि का सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैंने बिलुओ लेक पर हमला नहीं किया और बेकार की चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता, और मैं बस लोगों को मारता हूँ क्योंकि अब मैं बिलुओ लेक से बाहर हूँ। और जिन जिफे, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। जिन जिफे गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिन फैमिली के मेंबर को मारने की, पर जो भी है अच्छा है, तुम मेरे ही हाथों मरने के लिए इतना उतावला हो रहा है, इसीलिए आज मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और वो अपने ओरा को फैलाने लगता है। क्यू होंग कहता है कि ऐसा मत कीजिए। जिन जांग उसे रोकते हुए कहता है कि भाई, इसे मत रोकिए, वांग ने सबके सामने मेरे चचेरे भाई को मारा है, इसे ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, और वैसे भी ये जगह इस सम्मेलन के बाहर है, और भाई क्यों, आपका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए प्लीज आप बीच में आकर इस मामले में दखल ना दे। काओ युशेंग गुस्से में कहता है कि जिन कबीले के लोग नाटक करना बंद कर दो, सब कोई अच्छे से जानते हैं कि तुम कब से मेरे भाई को निशाना बना रहे थे और अब सबके सामने बोला बनने का दिखावा कर रहे हो। वहीं सभी यंग पेटिशनर भी वहां गए थे। वो कहते हैं कि आज हम सभी यंग टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए ये एक रेयर इवेंट है। अगर इस विवाद के कारण ये रुक गया तो ये बहुत ही दुखी की बात होगी। मेरे विचार से क्यों ना आप दोनों अपने अपने पैर पीछे खींच ले। तभी वांगशी कहती है कि आप सभी का ये फैसला बिल्कुल ही पक्षतापूर्ण है। शाही दर्रे का सख्त नियम है कि कोई भी निजी तौर पर हत्या नहीं कर सकता और नियम तोड़ने वाले को मौत की सजा मिलती है और उसके पूरे परिवार को भी इसका परिणाम भुगतना होगा। बियान्यू कहती है कि वांगशी, क्या तुम भी इन लोगों के साथ मिल गई हो और इनका साथ दे रही हो। वांगशी को पास्ट की बात याद आती है कि जिन कबीले के एल्डर ने ही वांग को अकेले ही स्टोन कबीले से बुलाया था और उसे बिलुओ लेक में उकसाकर हमला करने का उनका ही प्लान था, क्योंकि अगर उसने एक बार नियम तोड़ दिया तो उसे इंपियल पास से बाहर निकाल दिया
जाएगा और वांग कबीले के एल्डर के द्वारा भी वांग शी को साथ देने के लिए फोर्स किया गया था। शियाओ कहता है कि मुझे भी इंपियल पास के नियम अच्छे से पता है, पर इंपियल पास का एक और रूल है, अगर कोई जानबूझकर उकसाता है और अब शब्दों से लड़ाई शुरू करता है तो अगर उसे ही वहीं मार दिया जाए तो ये उसकी अपनी गलती मानी जाएगी और कोई भी जांच पड़ताल नहीं होगी। एंड किंग कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि मरने वाले लड़के ने गालियां दी थी और इस बुड्ढे ने ही पहले लड़ने की चुनौती दी थी। वांग शी कहती है कि ठीक है, फिर तुम दोनों के बीच बैटल से ही इस बात का फैसला होगा, क्योंकि वांग ने पहले हमला किया इसीलिए जिन फैमिली ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है और अब तुम दोनों को आपस में लड़ना होगा। शियाओ तो इसके लिए तैयार था और वो जिन जीफेई से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। चूंकि अब वांग और जिन फैमिली आपस में जुड़ चुके हैं तो तुम सभी भी एक साथ आ सकते हो और तुम सबको एक साथ ही देख लूंगा। क्यू होंग कहता है कि क्योंकि ये एक डुअल है इसलिए वो एशियन इमोर्टल दाओ इनलाइनमेंट प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो दोनों शान से लड़ सके और वो बिलुओ दाओ प्लेटफॉर्म पानी से निकलकर ऊपर आ जाता है। वो दोनों लड़ने के लिए उस पर पहुंच गए थे। जिन जीफेई सेल्फ सर्विंग रियल्म में था इसलिए वो अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। शियाओ भी अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। शियाओ सोचता है कि इसका लेवल मुझसे काफी ऊंचा है इसीलिए हम दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए मैं मामूली टेक्निक से इसे हरा सकता हूँ। मुझे अपनी हेवन क्लास टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए वो थंडर एम्परर डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करता है जो स्वर्ग को भी हिला सकती है और हेवनली पनिशमेंट देती है और ये दुनिया के सभी दुश्मनों को सजा देने के लिए काफी है। चाहे दुश्मन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। और वो थंडर गॉड बॉडी से जिन जीफेई पर हमला करता है जिससे उसकी वो ब्लेड टेक्निक टूट जाती है। काओ युशेंग हैरान रह जाता है कि मेरे भाई ने काफी हार्ड कल्टिवेशन की है और ये वज्र थंडर बॉडी सच में अपने पीक पर पहुंच चुकी है और वो थंडर एनर्जी सीधे जिन जीफेई पर पड़ गई थी जिसे वो अपने हाथों से किसी तरह रोक लेता है और अब वो अपने जिन क्लेन की वज्र इमोर्टल हेवनली आर्ट का इस्तेमाल करता है। जिन जान सोचता है कि आखिर वहां की ताकत इतनी ज्यादा खौफनाक है जो मेरे 8वें अंकल को भी अपने क्लेन की सुप्रीम आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो इनकी सबसे पावरफुल टेक्निक है। और जिन जीफेई अपने वज्र बॉडी से हुआंग पर हमला करता है जिसे शियाओ अपनी फिजिकल बॉडी से ही रोक रहा था, जिससे उस शियाओ के ऊपर काफी सारा दबाव पड़ रहा था। जिन जीफेई हंसने लगता है और कहता है कि लड़के तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, क्या तेरे पास सिर्फ इतनी ही टेक्निक है? अब मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। शियाओ अब 6 रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वज्र हैमर को मैनिफेस्ट कर लेता है। शियाओ उस हैमर को अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा था और जिन जीफेई से कहता है कि प्राचीन समय में वज्र एम्परर हुआ करते थे जो आकाशीय बिजली पर नियंत्रण रखते थे और अब शियाओ की पूरी बॉडी पर थंडर आर्मर भी आ गया था और अब लाइटनिंग एम्परर बॉडी से जिन जीफेई को स्वर्गीय दंड देने वाला था। शियाओ के बाल अब गोल्डन हो चुके थे। शियाओ की पावर देखकर वांग शी और जिन जान परेशान हो जाते हैं और अब शियाओ अपने हेवनली ट्रिब्यूलेशन टेक्निक से जिन जीफेई पर हमला करने लगता है। वांग क्लेन का एल्डर वांग यू से कहते हैं कि भाई तुम्हें बचने के लिए अपने क्लेन ब्लड को जलाना होगा, क्योंकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन है इसीलिए तुम अपनी बॉडी को इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जिन जीफेई एक शील्ड बना लेता है और अपने एसेंस को जलाते हुए कहता है कि वांग अब मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे इस हद तक विवश कर दिया है, इसलिए हम में से कोई एक ही बचेगा। और वो गुस्से में कहता है कि मैं अपने इस लेवल के साथ किसी भी रूल को भी काट सकता हूँ, इसीलिए तुम बाहरी दुश्मनों और चीजों की बात तो छोड़ ही दो। मैं आज तेरे इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी नष्ट कर दूंगा और तेरी आत्माओं को मिटा दूंगा। और वो उस पर स्वॉर्ड अटैक करता है। शियाओ कहता है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन से कोई भी जीव बच नहीं सकता। अगर तुम फेल हो गए तो तुम केवल इस मॉर्टल वर्ल्ड की डस्ट बनकर रह जाओगे। और वो लाइटनिंग पुल को एक्टिवेट कर लेता है जो वही ट्रिब्यूलेशन था जिसका शियाओ ने पास्ट में सामना किया था और शियाओ ने इस ट्रिब्यूलेशन को मैनिफेस्ट कर लिया था। जैसे अब तेज लाइटनिंग जिन जीफेई की तरफ बढ़ रही थी, सभी शियाओ की पावर देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये एक लाइटनिंग पॉइंट बॉम्ब भी बना सकता है। वास्तव में
में हुआंग सिर्फ जितना जानता है उतना ही नहीं बल्कि ये सभी रूल को कंट्रोल कर सकता है और वो उस लाइटनिंग से जिन जीफेई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। जिन जान गुस्से में आ जाता है और हमला करने के लिए जाने लगता है पर वांग शी और एल्डर उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि उसके पास इंडिस्ट्रेटेबल गोल्डन बॉडी है तो तुम यहाँ पर नहीं हार सकते और हमारे दोनों ग्रैंड क्लेन का जो प्लान है उसे इस यंगर जनरेशन की समिट में मिट्टी में नहीं मिला सकते। वांग शी भी जिन जान से कहती है कि हमारे दोनों कबीलों की बड़ी योजना है कि तुम्हें यंग जनरेशन के टॉप पर पहुंचना है और 9 हेवन पर राज करना है, इसीलिए पल भर के गुस्से के लिए इसे बर्बाद मत होने दो। जिन जान कहता है कि मैं बस उसे अभी कुचलना चाहता हूँ, अगर मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं तो मेरा इमोर्टल ब्लड किस काम का। आखिर अगर मैं हुआंग को हरा नहीं पाऊंगा तो टॉप पर कैसे पहुंचूंगा। वहीं जिन जीफे कहता है कि मैं आखिर में कैसे हार सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, मेरी रगों में इमोर्टल ब्लड है। शियाओ ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी और उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर अपनी जनरेशन की कुछ पतली बूंदे हैं जिसे तुम इमोर्टल ब्लड बता रहे हो। आखिर तुम्हें खुद को इमोर्टल कहने की हिम्मत कैसे हुई। न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई है, इसीलिए कहना मुश्किल है कि इसमें अब कितनी सच्चाई बची हुई है और तुम अकेले ही अपने दम पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को दूर करना चाहते थे। और वहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन इल्यूजन दिखाई देता है। कहा जाता था कि जब इस एरा के दाओ लॉ इनकम्प्लीट है इसीलिए हाई लेवल ट्रिब्यूलेशन काफी रेयर है, पर उसने गलती से ही सही पर ट्रिब्यूलेशन को ट्रिगर कर दिया था जिससे एक पावरफुल ट्रिब्यूलेशन वहां आसमान में नजर आने लग गया था। शियाओ जिन जीफे को जान से नहीं मारता और उसे जिन कबीले के लोगों को सौंप देता है और कहता है कि इस बुड्ढे को अपने पास रखो ताकि आने वाले युद्ध में अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, वरना मैं इसकी आत्मा को मिटा दूंगा। मुझे अभी इस ट्रिब्यूलेशन का सामना करना है ताकि मैं खुद को पावरफुल बना सकूं और मैं यही ध्यान लगाऊंगा, इसीलिए शोर मत मचाना। और वो सोचता है कि एक इमोर्टल बनकर ही हेवन एंड अर्थ को पलटने की शक्ति पा सकता है और मैं बैटलफील्ड में विजयी हो सकता हूं। अगर मैं टॉप पर पहुंच गया तो मैं विदेशी दुनिया के दुश्मनों को आसानी से हरा पाऊंगा और गॉडेस लियू की तरह ही एक पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। जिन जीफे हमला करने लगता है पर युलांग की वजह से वो हमला रोक देता है पर गुस्से में कहता है कि अच्छा होगा जानवर तुम इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन में मारे जाओ, अगर तू बच गया तो हमारे पास तुझे मारने के और भी तरीके हैं। वो ट्रिब्यूलेशन एक ट्री का रूप ले लेता है। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये इस दुनिया का नंबर 1 ट्रिब्यूलेशन है। शियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए तैयार था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।